हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए सेकेंड ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन की। जी हाँ दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश आपका भी सेशन कंटिन्यू चल रहा था, जिसमें अभी तक 6 सेशन हो चुके हैं और आज हम लेक्चर नंबर 7 लेने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अनसीन पैसेज वाला पोर्शन आपका चल रहा था, जिसमें इसके सेकंड पार्ट पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही आप लोगों को समझा दिया था कि जो ये 5 क्लासेस का एक पोर्शन चलेगा अनसीन पैसेज वाला, जिसमें हम 5 अनसीन पैसेज को देखने वाले हैं और 5 में से 100% आपके एग्जाम में अनसीन पैसेज आना ही आना है, ये याद रखिएगा। तो 5 वो अनसीन पैसेज में आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं लेक्चर के द्वारा, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगी। इसलिए जो 5 सेशन में लेने वाला हूं उनको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए, उनको देखिए, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उन पर प्रैक्टिस भी अच्छे से कीजिए। तो क्लासेस में मैं आप लोगों को अनसीन पैसेज भी समझा रहा हूं, साथ ही साथ में आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो आइए डिस्कस करते हैं सेशन और बढ़ते हैं आगे, है ना। यहाँ पर फाउंडेशन के अलावा दोस्तों और भी लेक्चर मेरे द्वारा लिए गए हैं, और भी सब्जेक्टों पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप सभी को वो सब जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो सब मिल जाएगा। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की मैं तैयारी करवा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वीडियो की, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं प्रज्ञान हिंदी लिख करके, तो वहां पर चैनल आपको मिल जाएगा। वहां पर कई सारे सेशन में आप वहां पर ले चुका हूं, तो आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स की नोट्स अवेलेबल है, आप में से किसी भी छात्र को चाहिए स्पेशल पीडीएफ नोट्स है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के, और आप व्हाट्सअप भी कर देंगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको सब्सक्रिप्शन के मामले में समझा दिया जाएगा, 149 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इन चारों सब्जेक्ट के लिए। चारों सब्जेक्ट की नोट्स आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सेकंड पार्ट होने जा रहा है कॉम्प्रेंशन स्किल्स में अनसीन पैसेज के अंतर्गत, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट मतलब दूसरी अनसीन पैसेज, एक पर हमने कल डिस्कस किया था, एक पर आज डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिलाकर के 5 अनसीन पैसेज हम डिस्कस करेंगे अलग अलग लेक्चरों में, मतलब 5 लेक्चरों में, ठीक है ना। तो पहले अनसीन पैसेज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इसी अनसीन पैसेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम उन पर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको ये समझ आए कि इस अनसीन पैसेज से क्वेश्चन बनते कैसे हैं और उनका जवाब कैसे दिया जाता है। क्लियर है? तो आइए करते हैं शुरू। दोस्तों, आज की जो अनसीन पैसेज है, इस पैसेज के अंतर्गत जो आपकी स्टोरी है वो स्टोरी है धर्म और विज्ञान से संबंधित, ठीक है ना। धर्म और विज्ञान के बीच में मानव किस प्रकार से जूझ रहा है, ये सारी व्यथा इसके अंतर्गत बताई गई है। और किस तरह से जो लोग मानते हैं ना कि धर्म और विज्ञान दोनों अलग अलग पहलू है, दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते, इस अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद में आप लोगों को यह समझ आ जाएगा कि धर्म और विज्ञान जितने अलग अलग है उतने ही एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। तो दोनों एक साथ साथ चल सकते हैं। कैसे? तो ज्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी ओर से ज्यादा डिस्कस करेंगे तो अनसीन पैसेज में जो शब्द कहे गए हैं उनका महत्व कम हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा मेरे विचार बताए गए जो विचार हैं आपको, वो आपको याद रह जाएंगे, और पैसेज में जो विचार दिए गए हैं वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यहां पर यही बारीक ध्यान रखना पड़ता है, सबसे मेन चीज क्या होती है कि अनसीन पैसेज में जो भी आपसे क्वेश्चन किए जाए ना, वो क्वेश्चन का आंसर आपको उसी अनसीन पैसेज के अनुसार ही देना होता है। वहां पर आप अपने विचार इंक्लूड नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। और इसीलिए मैं अनसीन पैसेज को हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके भी आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ताकि अगर बाद में जब आप रिवीजन लगाओ, है ना, ये पीडीएफ डाउनलोड करके जब बाद में कभी रिवीजन लगाओ तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, समझिए अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। कहा गया है कि many people believe that science and religion are contrary to each other। एक मिनट पेन लेते हैं। एक एक पॉइंट को मैं पूरी बारीकी से समझाते हुए चलूंगा, व्यवहारिक रूप से भी समझाते हुए चलूंगा, ताकि स्टोरी आप लोगों को समझ भी आए ना। तो पूरी स्टोरी पर भी ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर जो शब्दावली यूज की गई है उस शब्दावली पर भी ध्यान दीजिएगा। मेनी पीपल बिलीव दैट साइंस एंड रिलीजन आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर। कई लोग मानते हैं कि धर्म और विज्ञान जो है ना, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। बट दिस नोटेशन इज रोंग। लेकिन ये जो अंकन है, ये जो टिप्पणी है, ये गलत है। क्यों गलत है? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तविकता तो यह है कि बोथ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। देयर इज नो डाउट दैट द मेथड ऑफ साइंस एंड रिलीजन आर डिफरेंट। तो यह कहा गया है
कि विज्ञान और धर्म जो है दोनों एक दूसरे के कोरिलेटेड है, मतलब कि अंतः संबंधी है। हाँ, इस बात में कोई संदेह नहीं है, देयर इज नो डाउट, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दैट द मेथड ऑफ साइंस एंड रिलीजन आर डिफरेंट, कि दोनों की जो प्रोसेस है, जो मेथड है वो अलग अलग है, दोनों को मानने के जो तरीके हैं वो दोनों के अलग अलग है। आगे स्टोरी किस प्रकार से देखिए। अब यहां पर कहने को तो हम अपनी ओर कह सकते हैं कि भाई विज्ञान के क्या नियम है, धर्म के क्या नियम है, तो वो विचार अपने जानने की अपेक्षा यहां पर पैसेज में जो दिए गए हैं उन्हीं को पढ़ेंगे और उन्हीं को समझेंगे, अपनी ओर से कोई विचार ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट नंबर सेकंड में कहा गया द मेथड ऑफ साइंस इज द मेथड ऑफ साइंस इज, तो विज्ञान के जो नियम है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस। क्या है दोस्तों, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अवलोकन। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब कि प्रयोग, और एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। कहने का अर्थ यह है कि विज्ञान, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि विज्ञान और धर्म दोनों के कोरिलेटेड हैं, सहसंबंधी है, लेकिन दोनों के जो मानने के तरीके हैं वो अलग अलग है। जैसे विज्ञान का तरीका क्या है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, और कहे तो एक्सपीरियंस है। साइंस टेक इट रिकोर्स टू प्रोग्रेसिव मार्च टुवर्ड्स परफेक्शन। विज्ञान जो है अपनी पूर्णता के लिए प्रगतिशील मार्ग को अपनाती है। और वहीं जब हम बात करते हैं द रूल ऑफ रिलीजियन, जब हम धर्म की बात करें तो धर्म के क्या नियम है दोस्तों, रिलीजन आर फेथ, इंट्यूशन एंड स्पोकन वर्ड। ठीक है, विश्वास, फेथ, विश्वास, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, और स्पोकन वर्ड, कहे हुए शब्द। इनलाइटेंड मतलब कि जो प्रबुद्ध के द्वारा या कुछ महान लोगों के द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं उन्हीं को जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उन्हीं वर्डों को रख लिया जाता है, और वो भी जो है धर्म के लिए या धर्म के नियम बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जहां विज्ञान के नियम है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सपीरियंस, वहीं धर्म के नियम है फेथ, इंट्यूशन और स्पोकन वर्ड। क्लियर है। इन जनरल while science is inclined toward reason and rationality, जहां विज्ञान सामान्य तौर पर जहां विज्ञान तर्क और तर्क संगतता की ओर झुके हुए हैं, वहीं स्पिरिचुअलिज्म इज द एसेंस ऑफ रिलीजियन, वहीं अध्यात्म क्या है दोस्तों, धर्म का सार माना गया है। ठीक है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है कुछ भी, सिर्फ समझते हुए चलिए स्टोरी को। इस समझने से ही आप कैसे क्वेश्चनों को फोड़ दोगे मैं आपको ये बताने वाला हूं। एक बार तरीका सीख जाइए आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे फिर वो कोई सी भी अनसिन पैसेज आपके सामने रख दी गई हो, वो कोई से उस अनसिन पैसेज से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन रख दिया गया, उसका आसानी से आप लोग आंसर दे पाएंगे। बस स्टोरी को एक बार तरीकों को समझ लीजिए, और तरीकों को समझने के लिए कोई आप साम दाम दंड भेद नहीं लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना उसी पर फोकस कीजिए। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं उस तरीकों को पकड़ने का प्रयास करो, सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आगे कहा गया है इन अर्लियर टाइम्स व्हेन मैन अपीयर्ड ऑन अर्थ, भाई पहले के समय में जब मानव पहली बार इस धरती पर आया था, पहली बार अपीयर्ड हुआ था धरती पर, ही वाज ओवरएव्ड एट द साइट ऑफ वायलेंट एंड पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ नेचर। तो उस समय प्रकृति के हिंसात्मक या कहें कि जो शक्तिशाली पहलू थे उससे क्या हुआ, वो व्यक्ति क्या हुआ, डर गया था, सहम गया था, है ना, डर गया था। इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में यूजफुलनेस ऑफ डिफरेंट नेचर ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर ओवरवेल्म्ड मैन। तो कई ऐसे मामले हैं जिनमें प्रकृति के अलग अलग जो पहलू थे उनसे व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। दस बिगन द वर्शिप ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर, और इसी कारण से प्रकृति के जो बड़े पहलू थे, जो शक्तिशाली पहलू थे, उनकी पूजा होना प्रारंभ हो गया। शक्तिशाली पहलू जैसे कि फायर, द सन, रिवर, रॉक्स, ट्रीज, स्नेक्स आदि आदि की। तो व्यक्ति क्या हुआ, नेचर के जो शक्तिशाली पहलू थे, है ना, जैसे आग की पूजा करने लगा, क्यों, डर गया आग से, आग की पहली बार लाइफ में पहली बार आग देखी उसने, डर गया, पूजा करने लगा। सूरज को देखा, सूरज की रोशनी को देखा, रात में छुप जाना, उसका अंधेरा हो जाना देखा, है ना, तो सूरज की पूजा करने लगा। रिवर, नदियों की पूजा करने लगा, चट्टानों की पूजा करने लगा,
पेड़ों की, सांपों की और भी कई सारी चीजों की पूजा करने लगा व्यक्ति। द होली scriptures were written by those who had developed harmony between external nature and their inner self। तो जिन्होंने धर्मशास्त्र लिखे ना, जिन्होंने पवित्र धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ लिखे हैं, वो लोग थे जिन्होंने अपनी अंतरात्मा को और प्रकृति के बीच में जो गैप था उसको समाप्त कर लिया। कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों में सामंजस्य बिठा लिया, है ना। जैसे कि कहते हैं ना कि जो बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, है ना, जैसे मेडिटेशन करने वाले लोग होते हैं, तो मेडिटेशन करने वाले क्या एकदम शांत हो जाता है, प्रकृति के साथ उनका सम्मेलन हो जाता है, समायोजन हो जाता है। तो ऐसे ही महान लोगों ने क्या लिखे, पवित्र धर्मशास्त्र उन्होंने लिखा। देयर ऑब्जेक्ट वॉज टू इनोबल एंड लिबरेट द ह्यूमन स्पिरिट एंड माइंड। और उन धर्मशास्त्रों का ऑब्जेक्ट क्या था, उद्देश्य क्या था, लोगों की मन और आत्मा दोनों को मुक्त करना, दोनों को उन्नति की ओर आगे बढ़ाना। बट द प्रेसली क्लास, बट लेकिन कहानी यहां से परिवर्तित हो जाती है। व्यक्ति पहली बार आया, फलाना, है ना, अलग अलग प्रकृति के बड़े बड़े शक्तिशाली एस्पेक्ट्स की पूजा करने लगा, ठीक है। तो उन्हीं में से कुछ विद्वान लोग आए, उन्होंने धर्मशास्त्र लिख दिए। धर्मशास्त्र लिख करके अब दुनिया बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन आगे समय बीता, बट द प्रेसली क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ द मोनोपोली ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन टू इट्स ओन एडवांटेजेस। प्रेसली क्लास मतलब जो पुरोहित वर्ग था, उसने आगे चल के क्या करा, अपने हितों को साधने के लिए, अपने लाभ के लिए उन धर्मशास्त्रों की व्याख्या करना, उन धर्मशास्त्रों को पढ़ने का एकाधिकार, मोनोपोली ले ली, एकाधिकार ले लिया। उस पुरोहित वर्ग ने कहा कि इन धर्मशास्त्रों को पढ़ने का अधिकार पुरोहित वर्ग के अलावा और किसी को नहीं है, हम ही, पुरोहित वर्ग ही इसको पढ़ सकता है और वही इसकी व्याख्या करेगा। तो जैसे ही एकाधिकार, मोनोपोली जो है प्रेसली क्लास के पास आया, पुरोहित वर्ग के पास आया, तो उसने उन धर्मशास्त्रों की व्याख्या अपने अनुसार करना प्रारंभ कर दिया, अपने लाभ के अनुसार करना प्रारंभ कर दिया। और यहीं से समाज का भटकाव शुरू हो गया। हालांकि आगे कई सुधार किए गए। दस इस प्रकार द एंटायर ह्यूमन रेस वॉज इन चेन्स। तो इस प्रकार से पूरी मानव जाति जो थी जंजीरों में जकड़ गई। ट्रुथ वॉज फ्लोटेड एंड प्रोग्रेसिव, लिबरल एंड ट्रूथफुल आइडियाज और आइडिया एक्सप्रेसिंग डाउट एंड एक्सेप्टिज्म वर सप्रेस्ड एंड देयर होल्डर्स पनिश्ड। अब जब व्यक्ति इन जंजीरों में जकड़ चुका था, अब किसका एकाधिकार था, प्रेसली क्लास का, पुरोहित वर्ग का। इसलिए कहा गया है कि ट्रुथ वॉज फ्लोटेड, और जब किसी एक का एक अधिकार हो जाए किस चीज पर, तो वहां पर सत्य को क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, होगा ना, सत्य की अवहेलना की जाएगी। और इतना ही नहीं, वो प्रोग्रेसिव, लिबरल या ट्रूथफुल जो आइडियाज थे, जो प्रगतिशील या उदार विचार थे, जो सच्चे विचार थे, उनको अनदेखा किया गया, उन विचारों को दबा दिया गया। एक्सप्रेसिंग डाउट एंड स्पेक्टिसिज्म वर सप्रेस्ड। ऐसे डाउटफुल, जिन्होंने संदेह किया, जिन्होंने प्रश्न खड़ा किया, प्रश्न उठाया, उन धर्मशास्त्रों की व्याख्या जो पुरोहित वर्ग के द्वारा की जा रही थी, उनके खिलाफ जो भी गए, उनको क्या किया गया, दबा दिया गया। दे आर होल्डर्स पनिश्ड, और उनको सजा दी गई, पनिश्ड की, उन पर अत्याचार किए गए। इट वॉज इन these trying circumstances the science emerged as a savior of the mankind। और ऐसे जब गंभीर वाले माहौल में, इस टाइप के सर्कमस्टेंसेस में, इस माहौल में, इन परिस्थितियों में विज्ञान मानव का उद्धारकर्ता के रूप में उभरा। जब मानव जूझ रहा था, मानव पुरोहित वर्ग के नीचे पूरी तरह से जकड़ा हुआ था, उसके अंदर आ चुका था, उसके नीचे आ चुका था, ऐसे समय में जब विज्ञान का उद्गार हुआ, जब विज्ञान का उद्भव हुआ, तो विज्ञान मानव जाति के उद्धार के रूप में माना गया। बट इट्स पाथ वाज नॉट स्मूथ एंड सेफ। लेकिन ये जो रास्ता था, न तो ये स्मूथ था और ना ही सुरक्षित था। द साइंटिस्ट एंड फ्री थिंकर वर टॉर्चर्ड। इस समय में जो साइंटिस्ट पैदा हुए, जो साइंटिस्ट आए और जो विचारक आए, उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया दोस्तों, उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए।
एग्जाम्पल के लिए है कोपरनिकस, आपने नाम सुना है, गैलीलियो को आपने नाम सुना है, ब्रूनो का नाम सुना है, और भी ऐसे कई विद्वान हैं, कई वैज्ञानिक हैं, कई विचारक हैं जिन्हें जिन्हें प्रताड़ित किया गया, इनके शिकार हुए हैं ये। बट साइड बाय साइड साइंस गेन अराउंड ग्राउंड, लेकिन फिर भी विज्ञान प्रगति की ओर आगे बढ़ता रहा। ये थी हमारी आज की छोटी सी स्टोरी, 4 पॉइंट की, धर्म और विज्ञान की। किस प्रकार से धर्म आया, धर्म को माना गया, किस प्रकार से धर्म अर्थात धर्मशास्त्र जो है एक विशेष जाति वर्ग के मोनोपोली में चला गया, एक अधिकार में चला गया, वो किस प्रकार से फिर साइंस का उद्भव हुआ, और विज्ञान ने मतलब साइंस ने जो है किस प्रकार से मानव को जंजीरों से बाहर निकाला। ठीक है, तो ये जंजीरों से मानव को बाहर निकालना, विज्ञान का उद्भव होना इतना आसान नहीं था। जो भी इस रास्ते पर चला उसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, लेकिन फिर भी जो रास्ता चला वो रुका नहीं, और इस प्रकार से विज्ञान की प्रगति होना तय हो गई। क्लियर है? चलिए, अब इस स्टोरी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप अच्छे से उनका आंसर भी देंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द रीजन फॉर मैन वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर। बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि क्या कारण था कि मानव प्रकृति की पूजा करने लगा, या प्रकृति की पूजा करने के पीछे क्या कारण थे। पहला बोल पे ऑप्शन ए कहता है द होली स्क्रिप्चर्स एडवोकेट द वर्शिप ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर। पहला ऑप्शन बोलता है कि जो धर्मशास्त्र थे, धर्म ग्रंथ थे, वो प्रकृति की पूजा का समर्थन करते थे, इसलिए मानव उनकी प्रकृति की पूजा करने लगा। या फिर ऑप्शन बी कहता है द वर्शिप एलिवेट एंड लिबरेट द ह्यूमन स्पिरिट एंड माइंड। एग्जैक्टली ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा है कि जो वर्शिप है, जो पूजा है, वो व्यक्ति के मन और आत्मा दोनों को उन्नत कर देती है, और लिबरेट कर देती है, मुक्त कर देती है। इस कारण से पूजा की जाने लगी। क्लियर है? ऑप्शन यहां पर भी करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन भी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ट्रुथ वाज। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बनता अगर ये स्टोरी हमारे पास नहीं होती तो। ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ट्रुथ वाज, भाई सत्य क्या है। ये है ना इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं बन सकता ये, लेकिन हाँ ये पैसेज देने के बाद में उसके नीचे क्वेश्चन हो सकता है। एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको यहां पर लेकर के आया हूं। देखिए क्या बोला, ट्रुथ वो, सत्य क्या है, सत्य बताइए। फ्लोटेड सत्य है, प्रोग्रेसिव सत्य है, बोथ ए और बी सत्य है, या ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सत्य नहीं है। क्या राइट आंसर होगा आपका? अरे भाई इन शब्दों को देख लीजिए, क्या इनका प्रयोग इस पैसेज में देखने को मिला है? एग्जैक्टली। फ्लोटेड मतलब क्या हुआ, नजरअंदाज किए जाने लगा, अवहेलना, धर्म को नजरअंदाज किए जाने लगा, धर्म की अवहेलना की जाने लगी, या सत्य की अवहेलना की जाने लगी। करेक्ट है, एक पॉइंट पढ़ा था आप लोगों ने। तो फ्लोटेड वर्ड यूज किया गया था, प्रोग्रेसिव वर्ड भी यूज किया गया है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों ही सत्य है, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, साफ साफ बोल रहा भैया इस पैसेज के अनुसार बताइए, साइंस एंड रिलीजन बोथ, भाई दोनों क्या है, विज्ञान और धर्म क्या है, इमर्ज्ड आउट ऑफ द फियर ऑफ मैन, व्यक्ति के डर से उत्पन्न हुए, क्या विज्ञान और धर्म, या फिर इमर्ज्ड फ्रॉम द डिजायर ऑफ मैन टू वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर, प्रकृति की पूजा करने की इच्छा से ये उत्पन्न हुए हैं। या ऑप्शन सी को देखिए, एम्प्लॉय डिफरेंट मेथड ऑफ इंक्वायरी। तो ये ऑप्शन सी में मुझे कुछ ईमानदारी लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि यहां कहा गया है डिफरेंट मेथड ऑफ इंक्वायरी। भैया दोनों को जांचने की, दोनों को परखने की जो मेथड होती, जो प्रोसेस होती है, वो अलग अलग होती है, विज्ञान की और धर्म की। क्या सही है? एग्जैक्टली सही है, इसलिए ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बिलीफ यूज्ड इन पैराग्राफ 2। कहा गया है कि पैराग्राफ 2 में, हमने 4 पैराग्राफ टोटल पढ़े हैं, है ना, तो पैराग्राफ 2 में
एक वर्ड यूज किया गया है, उसका सिनोनिम यहां पर दिया गया है आपके सामने बिलीव, उसका सिनोनिम दिया गया है। पूछा गया है आपसे 4 ऑप्शन देकर के कि बताइए कौन सा वर्ड यूज किया गया था जो बिलीव का सिनोनिम हो पैराग्राफ में, बताइए। क्या बिलीव, बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास। क्लियर है? तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है भाई? इसका तो अवलोकन करना होता है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है भाई? अनुभव करना होता है। ये तो विज्ञान से संबंधित है ना। बिलीव, हमने बिलीव वर्ड कहां पर यूज किया जाता है? किसका नियम है ये? बिलीव किसका नियम है? तो दोस्त बिलीव नियम है किसका? धर्म को मानने का, धर्म को जानने का, या धर्म की जो है आस्था डेवलप करने का। तो बिलीव का जो सिनोनिम वर्ड होगा वो होगा फेथ। क्लियर है? फेथ। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नहीं तो पैराग्राफ सेकंड में जाकर के आप देख लीजिए, फेथ वर्ड का यूज किया गया है जिसका मतलब वहां विश्वास बताया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी यूज्ड इन पैराग्राफ 1। तो दोस्त यहां पर है ना, अब देखिए जो प्रश्न आपने प्रश्न नंबर 4 देखा है ना, उसका एकदम अपोजिट कर दीजिए। यहां पर एक वर्ड दिया गया है नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी, नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी, जिसका मतलब होता है जिसका मतलब ये समझिए कि गैर विरोधाभासी। यहां पर देखिए लिखा हुआ भी है, हिंदी में भी लिखा हुआ है गैर विरोधाभासी, गैर विरोधाभासी, जिस पर कोई विरोधाभास ना हो। नहीं समझ रहे? मतलब सहमति, जो सहमत हो, है ना। तो अब भाई गैर विरोधाभासी मतलब समर्थन वाला एक वर्ड है, समर्थन वाला, ये नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो इसका एंटोनिम बताना है, मतलब इस वर्ड का उल्टा बताना है। उल्टा मतलब क्या हुआ? इसका उल्टा का मींस क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें विरोधाभास हो। तो हमने पैराग्राफ 1 में यूज की पढ़ा था ना, पहली ही तो लाइन थी यार, कि आजकल कुछ मनुष्य मानते हैं कि विज्ञान और धर्म दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, उनमें कॉन्ट्रेरी है दोनों में। याद आ रहा है ना? ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एंटोनिम, सेम प्रश्न है, एंटोनिम, ठीक है। तो जो वर्ड आपको दिया गया उसका उल्टा ढूंढना है और जिसका प्रयोग पैसेज में किया गया हो। तो फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्या है? रेट्रोग्रेशन। रेट्रोग्रेशन, रेट्रोग्रेशन मतलब प्रतिगमन, रेट्रोग्रेशन मतलब प्रतिगमन, यूज्ड इन पैराग्राफ 4। और इसका यूज पैराग्राफ 4 में किया गया। इसका एंटोनिम, इसका उल्टा बताना है आपको रेट्रोग्रेशन का। क्या होगा? फ्लॉट, प्रोग्रेस, ट्रुथ या लिबरल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रोग्रेस। ठीक है ना। रेट्रोग्रेशन, इसको मैं हिंदी में कहूं तो अप्रगति, जिसमें प्रगति अवरोधक हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्रगति, मतलब प्रोग्रेस। ठीक है ना। चलिए, तो इस पैसेज में मात्र 6 क्वेश्चन में यहां पर डिस्कस करवा रहा हूं आप लोगों को। और कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग इसमें बना सकते हैं पैसेज में। देखिए हार्ड वर्क अगर आप करोगे तो आप सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। ये 6 प्रश्न भी है ना। तो इसी प्रकार से आप और भी आगे इसके संबंधित प्रश्न बना सकते हैं। और अगर प्रश्न नहीं बना पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है और समय नहीं है और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा प्रश्नों पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है अपनी पुस्तक की हेल्प ले सकते हैं। और अगर पुस्तक में भी प्रश्न नहीं मिल पा रहे हो तो जो नोट्स में आप लोगों को बता रहा हूं वो नोट्स भी आप ले सकते हैं। फिलहाल तो कल वाले सेशन में लेक्चर नंबर 8 में हम बात करेंगे अनसीन पैसेज, तीसरी है ना, थर्ड की तीसरी अनसीन पैसेज पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब डिटेल में पढ़ना है, मैक्सिमम क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करना है, तो जो नोट्स है स्पेशल पीडीएफ नोट्स, ये आपके लिए काफी हेल्प करने वाली है। आप चाहें तो ले सकते हैं। कैसे मिलेगी दोस्तों? तो देखिए साफ साफ कम समय में अगर मैं आपको बताऊं तो 149 रुपए का सब्सक्रिप्शन चार्जेस है इन नोट्स के लिए, चारों नोट्स के लिए। 149 का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो ये चारों नोट्स की लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी व्हाट्सएप पर। इसको करना क्या है, कैसे मिलेगी? तो उसके लिए इस पेज का जो अभी आप पढ़ रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के जो नंबर आपको ये दिए गए हैं ना, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जैसे आप व्हाट्सएप करोगे, व्हाट्सएप पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और ज्यादा कोई डाउट हो नोट्स लेने से संबंधित, नोट्स से संबंधित, तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन कॉल ना उठाने की स्थिति में क्या करना है? आपको व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना है। जो भी इंक्वायरी होगी आपकी पूरी करवा दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कल वाला सेशन में क्या लेंगे हम आपको बता चुके हैं।
पैसेज नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं 3rd ईयर तक कंटिन्यू मेरे साथ बने रहना, पढ़ना, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस में पढ़ना, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सभी इस प्रकार की सभी क्लासेस आप तक पहुंचती रहे। सिर्फ फाउंडेशन कोर्स की नहीं बल्कि मुख्य सब्जेक्ट जो है आपके उनकी क्लासेस भी आप तक पहुंच जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।